है। बन गया बाबू। अच्छा चलिए 6 गो में बोलिए कौन बताना है। दूसरा देखो, दूसरा है y बराबर ई के पावर साइन इनवर्स x। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। सूत्र आपको याद रखना है कि d बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर x, मतलब ई के पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर x से होता है, पहला चीज। दूसरा आपको याद रखना है कि d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये दो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब इसका बनाइए। लिखना होगा यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर y के dy बाई डी एक्स, इधर भी लगा दो डी बाई डी एक्स। अब खुद सोचिए, आप इसको 1 सेकेंड के लिए x समझो। x समझना है, x लिख नहीं देना है। यानी इसको पढ़िए ई के पावर x, तो ई के पावर x के डिफरेंशिएशन ई के पावर x से, यानी जो है वही रहेगा। ये किसके लिए डिफरेंशिएशन हुआ? ई के लिए। अब डी बाई डी एक्स किसका करेंगे? साइन इनवर्स x का। ये ज्यों के त्यों। साइन इनवर्स x का देखो होता है 1/√। अब दोनों को एक में सजा के लिख दीजिए, ऊपर या नीचे। ई के पावर साइन इनवर्स x बटा √1 माइनस, बन गया। और कौन नहीं बना है? चौथा। ओके, इसको पहले आप लोग बना लीजिए। हो गया। एक बार इसको फिर से देख लो, एकदम आसान था। y बराबर ई के पावर साइन इनवर्स x, ये आपका क्वेश्चन है। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इधर भी लगा दो डी बाई डी एक्स, इधर भी लगा दो डी बाई डी एक्स, ई के पावर साइन इनवर्स x। अब याद रखना है ई के पावर x के डिफ्रेंशिएशन ई के पावर x होता है, यानी ई के पावर जो रहेगा वही हूबहू। तो यहाँ ई के पावर साइन इनवर्स x है तो हूबहू लिख दो। अब डी बाई डी एक्स इसका साइन इनवर्स x का, और साइन इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन का सूत्र ये होता है। चलिए अगला देखिए, चौथा आप लोग बोल रहे हैं। चौथा सवाल मिलाइएगा। y बराबर साइन tan इनवर्स ई के पावर x। इसको जरा ध्यान से पढ़ के देखो। देखिए इसमें कितने पद हैं? एक है साइन, दूसरा है tan इनवर्स और तीसरा है ई के पावर x। अब इसके लिए सूत्र आपको याद रखना है
डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चे, मैथ में फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। लिखिए x के सापेक्ष अवकलन डी बाई डी एक्स साइन पोस्ट में tan इनवर्स e के पावर x। चलिए पहले साइन के लिए पूरा को x समझो, ये पूरा को x समझिए, यानी इसको पढ़ना है साइन x, लिखना x नहीं है, लिखना है x के जगह जो है ना वो, यानी x के जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स e के पावर x, यही लिखेंगे। लेकिन आप इसको पढ़ने और समझने के लिए यूज कर सकते हो साइन x। साइन x के क्या होता है, cos x, तो x के जगह जो है वो लिखो tan इनवर्स e के पावर। अब डी बाई डी एक्स किसका होगा, सोचिए। देखो साइन के कर दिए, तब आगे बढ़ जाना, जितना दिख रहा है सब लिख देना, ये ज्यों के त्यों रहेगा गुना। इसको x समझो आप, x, तो tan इनवर्स x के देखिए तो क्या होता है 1/x स्क्वायर, यानी जो यहाँ है ना उसका स्क्वायर लिखना है आपको। देखो x है तो यहाँ x स्क्वायर बैठाओ, इसको क्या होगा 1/1 प्लस, तो x के जगह क्या है e के पावर x है, जो रहेगा उसका स्क्वायर देना है। अब डी बाई डी एक्स tan इनवर्स का हो गया, अब किसका ये ज्यों के त्यों गुना। देखो पावर पावर गुना होता है, ये 2 से इस x में गुना कर दो, e के पावर x के e के पावर x। अब सब सजा दीजिए आप। यहाँ क्या था, यहाँ क्या था cos tan इनवर्स, अब ऊपरे वाला लिख दो सब, पहले लिखो छोटका e के पावर x ही वाला, तब वो cos tan इनवर्स e के पावर x बटा जो है सो लिख दीजिए, बनाइए। इसके बाद कौन नहीं बना है, छठा, ओके। कल का एग्जाम इंटर वालों का कैसा गया, रिपोर्ट लिए आप लोग? बाबू इसमें कहीं किसी को दिक्कत है कुछ? आज 1 बजे आपका क्लास छुट्टी होगा, 1 बजे से आधा घंटा 1:30 बजे तक हम शुरू से डिफरेंशिएशन का वीडियो बनाएंगे, तो जिनको दिक्कत रह गया हो रुक जाइएगा, ठीक ना।
यानी डिफरेंशिएशन का बेसिक से बनाएंगे यहाँ तक बना के रुक जाएंगे। पाँच पॉइंट एक नहीं, यानी जिनको अभी सब में दिक्कत हो रहा होगा ना वो रुक जाएंगे आधा घंटा और, समझे? चलिए इसको मिटाएं। बोलो कहीं कोई दिक्कत है क्या किसी को? छठा आप लोग बोल रहे थे क्या है भाई? 6 नंबर y बराबर e के पावर x यही सवाल है। डॉट डॉट का मतलब यही होगा ना। रुकिए, छठा सवाल ऐसा था यही था ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ e के पावर x, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यू, फिर x4 आई एक्स के पावर 5। यही इसका मतलब है। जैसे कोई कह दिया आपको 1 2 डॉट 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 10, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो सिंपल सी सोचने वाली बात है। अब इसका करो डिफरेंशिएशन। बोर्ड पर देखना, सब में डी बाई डी एक्स लगा दो। सब में यही ना नियम है। सब में डी बाई डी एक्स लगा दीजिए। एक वो हम आपको बना दे रहे हैं लास्ट वाला, इसी सब बना लेना। देखो अब ये पढ़े हो कि ई के पावर जो भी है उसको एक्स समझ लो। तो ई के पावर एक्स के क्या होता है? ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स के डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा ई के पावर जो भी है। अब इसका करिए, अब ये ना बनाए हैं ई के पावर साइन इनवर्स एक्स का। अब इसका क्या होगा बोलो? पावर गुना में आप पावर में से एक कम कर दो, ऐसे सब बना लोगे? बनाइए। यहाँ तो सिंपल ई के पावर एक्स है, तो इसका खाली ई के पावर एक्स होगा। बताए थे ना। पाँच पॉइंट 2 और 5.4 में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब क्लास मत छोड़िएगा, अगर भारी हो जाएगा। अब 5.3 5.5, अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा रियल डिफरेंशिएशन। अभी तक तो जो आप पढ़े थे वो 11 में भी थोड़ी बहुत अभ्यास थी आपकी। अब जो बच्चे 11 नहीं किए होंगे उन्हीं को भले ही सब नया नया लगे, जो 11 कैले हैं उनके लिए कुछ नया नहीं है। हो गया?
देखो इसको हम बना रहे हैं, ध्यान देना। इसको x समझ लो, चलिए ई के पावर जो रहता है वही लिखाता है भाई, तो ई के पावर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के करो पावर गुना में, अब पावर में से एक कम कर दो, ई के पावर जो है वही होगा जी। इसका करिए पावर गुना में, पावर में से एक कम कर दो, ई के पावर जो है वही लिखाएगा, पावर गुना में पावर में से एक कम कर दो। अब इसको थोड़ा सा सजा देना है, ये वाला पार्टवा पहले लिख देना है सब में। देख लीजिए कहाँ आपको नहीं बुझा रहा है, पूछ सकते हैं। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत? एनीबॉडी? अगला कौन सा नहीं बना है 6 गो में? सब बन गया है। कहवा वो 5.1 के साथ है। इसमें एक सवाल और है, 7वां, मिटाएं इसको, लिखिए। इसमें कितने पद दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4। एक्स का डिफरेंशिएशन कोई नहीं करता है, नहीं तो इसका 4 बार होगा। चलिए देखिए बाबू रे, ध्यान देना। y के dy बाई डी एक्स इधर लगा दीजिए, कलम रख दीजिए तब ना। सोचो अब जरा, रूट के लिए क्या होगा? रूट का डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो भी है ना, रूट के अंदर जो भी है उसको लिख देना है आपको। अब डी बाई डी एक्स किसका? रूट का हो गया, टिक करते चलना। आगे क्या दिख रहा है आपको? ई के पावर रूट एक्स, ई ज्यों के त्यों। अब ये सिखाए हैं ई के पावर कुछ हो रहे उतने होता है, ई के पावर रूट एक्स के ई के पावर। अब डी बाई डी एक्स किसका? देखो ई का हो गया, आगे पढ़ो, ई ज्यों के त्यों, ई ज्यों के त्यों। रूट का क्या होता है जी? 1/2 रूट, और रूट में जो है लिख दो। आई एक्स के क्या होगा? हो गया। एक्स का नहीं हो लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ता। अब सजा दीजिए, आप सजा लोगे खुद से? पक्का? नहीं, आप पर कोई भरोसा नहीं है। देखिए देखिए भाई, हम सजा देते हैं। 1/, ऊपरे क्या क्या दिख रहा है जी? कुछ नहीं, केवल ई के पावर। ये दो दूनी, बोर्ड पर नजर डालो। रूट के अंदर ये है, यहाँ रूट के अंदर एक से, दोनों में गुना कर दो, यानी पहले ई लिख दो फिर वो लिख देना। एक्स ई के पावर रूट एक्स, पहले ई लिख दिए फिर ई लिख दिए। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिख रहा है क्या? आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बनाइए।
हो गया। 5.3 शुरू करें। 5.3 रेडी हो? बिल्कुल नया होगा। अब आप 11 में पढ़े वो भी नहीं है, और जो 11 नहीं पढ़े उनके लिए भी अब बिल्कुल नया होगा, सबके लिए। सीरियस रहोगे तब आएगा। मैथ अगर आपका मेन सब्जेक्ट है या 90+ नंबर नहीं आए, जैसे आपके पास ऑप्शन था ना कि मैथ लोगे कि बायो, आपने चुना कि मैथ, कुछ ने चुना बायो, तो ये दो विषय में तो कम से कम आपको 90+ कर जाना चाहिए, तब ना। बाकी विषय में मान लो 80 है, 70 है, पता लगे कि मैथ में 40 हो गया, फिजिक्स में 70 है, तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। रिजल्ट पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मेहनत करिए। जो मेन सब्जेक्ट है आपका, अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, बार बार दोहरा दे रहे हैं। आपको 500 नंबर की परीक्षा होगी 5 विषय की, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जगह बायो या मैथ, और सबकी 100 नंबर की कैपेसिटी है, तो सब पर बराबर ध्यान देना ही। नहीं कह रहे हैं कि मेन सब्जेक्ट मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, सब पर आपको बराबर फोकस करना है, कि ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी एक विषय में भी कम होगा तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। चलिए लिखिए 5.3। कलम रख दो तो बाबू रे, ऊपर लिख दीजिएगा dy/dx ज्ञात करें। dy/dx ज्ञात करें, आप कलम रख दीजिए। देखिए 2 सवाल हैं आपके पास, दोनों हम बनाएंगे। आपका काम है सिर्फ फोकस से देखना। चलिए गौर करिए तो 2x + 3y = sin y। देखो इस चैप्टर में आप तब इन करना जब आज के पहले के पढ़ावल आपको सब चीज मुहजबनिये याद हो, मतलब सूत्र, सारा फॉर्मूला मुहजबनिये याद हो। जैसे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अभी तक आप कितना लिख रहे थे ने, y की जगह dy/dx, sin x के cos x, sin y के cos y, तो फार्मूला याद रहना चाहिए आपको। अब x² का डिफरेंशिएशन करना है और आप सोच रहे हो कि पावर गुना में पावर में से एक घटता ही, तब आपके लिए चैप्टर नहीं, अभी आप पीछे ही रिवीजन करिए। x² के डायरेक्ट आपको बोलना चाहिए 2x, x³ के तो 3x², x के पावर 4 के तो 4x³। ये जब आप में रिदम बनेगा ना तभी अब यहाँ से आगे बढ़ोगे बाबू, नहीं तो हम तो बना देंगे, आप भी उतार लोगे। बट अगर चाहते हो कि सीखें तो आज से पीछे का पढ़ा हुआ छोटा छोटा चीज मुझे बनिए याद रहना चाहिए। जैसे √x के तो 1/2√x, ये सब चीज आपको मुझे बनिए रहना चाहिए। चलिए 2 की 2, क्योंकि 2 एक अचर पद है, x के क्या होगा 1, 3 के 3, y के dy/dx, sin y के cos y, y के dy/dx। सोचो मिक्सचर डिफरेंशिएशन जैसा सोचो ना, ये तो साइन के आपने cos लिखा, साइन के cos, अब यहाँ जो रहता है वो लिख देते हैं, याद करो। अब फिर उसका करते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि जिसमें y रहेगा ना उसमें dy/dx लगबे करेगा। देखो यहाँ y था तो इसमें भी है dy/dx। अब एक लाइन इसका करते हैं पहले, x² के 2x, ठीक वैसे ही y² के 2y, अब y के dy/dx। अब बात आ रही है पकड़ में, जिसमें y नजर आ रहा है ना
अगर उसका आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो जिसमें y है, तो डिफ्रेंशिएशन में उसका कर लो, बगल में लगा दो dy/dx, जैसे आप बताइएगा। आप लोग सोच के बोलिएगा भाई, e के पावर y के डिफ्रेंशिएशन। पहले इसका आराम से डिफ्रेंशिएशन कर लो शांति मन से, e के पावर y के, e के पावर y, और फिर y के cos y के डिफ्रेंशिएशन, cos के माइनस साइन y, और y के याद रखिएगा। अच्छा, cos x के माइनस साइन x, एकरो में dy/dx ना है कि एकरा में x y ना हले, x एकरो में x के होई थे, x के काय हो है एक, वही से लिखाइत ना है। बात समझिए, cos x के तो माइनस साइन x है, x के एक, तो एक बाद में ना लिखा है, लेकिन यहाँ काहे लिखाई थे, लिखा है कि y हले x ना हले, तो y के फिर तो dy/dx। आई हम कहा cos x के माइनस साइन x है, x के तो एक कोई ना लिखता है। ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए देखिए, अब आपको करना क्या है, dy/dx निकालना है। तो सब dy/dx एक देने ले आओ, जिसमें dy/dx नहीं उसको उधर ले जाओ। 2 का 2 3 dy/dx, इधर है cos y dy/dx। कुछ नहीं करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं, उन्हें लेके चल जाते हैं। यहाँ बच गया 2 cos y dy/dx, उधर गया, चिन्ह बदलता है, इतना तो पता होगा ना आपको। अब dy/dx कॉमन ले लो, क्या बचेगा सोचो, dy/dx कॉमन लेंगे क्या बचेगा, cos y माइनस 3। अभी पूरा यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, ये पूरा पार्ट अगर उन्हें चल जाए तो सोचो क्या होगा। ये पूरा के पूरा कोष्ट अगर हम उधर लेके जाएंगे तो कहाँ लिखाएगा, ये गुना में है, उन्हें जाएगा तो बटा में होगा, यानी लिखाएगा 2 बटा 2 बटा cos y माइनस 3 बराबर dy/dx। और ये रहा आपका, रुकिए बनाइएगा अपन मन से। दूसरा देखो, ये जो हम बना के छोड़े हैं थोड़ा सा, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसको उधर लेके चल जाओ, कोनो एगो लेके जाओ। अच्छा, 81 के 0 लिखे थे, कोई दिक्कत ना अंक के 0 हो गए, प्लस एने आएगा तो सोचो 2 से 2 काट सकते हो। अब एक चीज याद रखना, कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं माइनस एने से होने जाएगा तो प्लस ना, खाली माइनस एने से होने जाएगा तो माइनस से रह जाएगा। हम खाली माइनस को ही पट्टी करेंगे ना तो माइनस x रहेगा। ओके, केवल माइनस को इस तरफ से उस तरफ आप ले गए हैं तो माइनस से रहेगा। y गुना में है ना, ले आओ। चलो भैया मेरे, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, उतार लो या अपन मन से बना लो, जो चूज करो।
बना बाबू, बनाए आप लोग कि नहीं जी? चलिए देखिए, हम बनाए। दूसरा पहला बन गया है। देखिए पहला था, सवाल मिला लीजिएगा, 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। चलिए फिर से एक बार देखिए, ध्यान से देखो। कोई भी चैप्टर, अगर आप मैथ में कमज़ोर हो ना, या मैथ से आप भागते हैं देखते ही, इसका कारण जानते हो? बहुत सिंपल कारण है, आप उस पर मेहनत नहीं करना चाहते। आज जो चीज़ कमज़ोर हो, जो सब्जेक्ट कमज़ोर हो ना, उसी पर मेहनत करना चाहिए। कब तक भागोगे मैथ से? कंपटीशन के एग्जाम देने जाओगे, वहाँ मैथ नहीं आएगा? आप जितने भी गर्ल्स चाहे बॉयज़ हो, एरिया में जितना कंपटीशन क्लास चल रहा हो अरवल जिला के अंदर, वो सब कंपटीशन क्लास में क्या पढ़ाता है लोग? पता किए हो? पता कर लेना। मैथ, रीजनिंग। आए आप मैथ से भागते हैं तो फिर क्या करोगे जाकर के वहाँ? फिर कंपटीशन क्लास में क्या करोगे जाके, जब आप मैथ से भागेंगे? देखिए 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन, 2 के 2 एक्स के जगह, 3 के 3 वाई के जगह, वाई के क्या होता है? dy बाई डी एक्स। साइन एक्स के, इसको यहाँ से उठाओ, उन्हें लेके चल जाओ। कॉस एक्स माइनस 3 गुना में है, उन्हें जाएगा तो, चलिए हो गया पहला। दूसरा क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। बाबू रे ध्यान दे जरा, एक्स के सापेक्ष अवकलन देखिए तो जरा। ए किए, जैसे यहाँ 2 के 2 था ना, उसी ए किए, एक्स के क्या होगा? 1। चलिए बी के बी, वाई स्क्वायर के सोचो, वाई स्क्वायर के 2y, पावर आ जाता है गुना में, अब वाई के कॉस के, अब वाई के, इसको भी उधर लेके चल जाते हैं। ये प्लस है, देखो ये प्लस है, इसको इधर ले आओ, माइनस 2by, 2by और dy बाई, कॉमन ले लीजिए, dy बाई डी एक्स, माइनस साइन वाई माइनस 2by, दोनों में माइनस है, माइनस वो कॉमन ले लो, दोनों में माइनस है ना, माइनस को कॉमन निकालो। जब माइनस कॉमन लोगे तो चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। उधर क्या था मेरे भाई? ए। अब माइनस ए उधर, माइनस उधर करो, तो हम बोले थे ना कि अगर माइनस उधर ले जाओगे तो माइनस से रहेगा, माइनस ए आई गुना में है, नहीं आएगा तो बटा हो जाएगा। साइन वाई प्लस 2by बराबर dy बाई, मिला लीजिए आप कहाँ पहुँचे। लिखिए बनाइए जरा इसको।
चलिए देखिए, बोलो इसमें बच्चे, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसमें कहाँ दिक्कत है बोलिए? देखो यहाँ दोनों में माइनस था इसलिए माइनस कॉमन ले दिए। माइनस कॉमन लेते हैं ना कभी भी तो याद रखना चिन्ह बदल जाता है। माइनस से कोची हो गया प्लस, ये माइनस से कोची हो गया प्लस। और कहीं दिक्कत है किसी को? चलिए अगला देखते हैं जो दिए हैं आपके लिए। सीरियस रहिएगा आप, चैप्टर थोड़ा सा जो है ना हार्ड होते जाएगा। ऐसे कैलकुलस एकदम हल्का में माना जाता है, कैलकुलस को सबसे हल्का मैथ में गिना गया है, लेकिन जो सीरियस रहेंगे उनके लिए। लापरवाही करोगे तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपको एक को मैथ मिलेगा ना जो 5-5 पेज में बनेगा। बढ़ाते जाएंगे बनाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे बनाते जाएंगे। तो सीरियस रहिए, आप खुदे बना लोगे, देख लेना आप खुद बना लोगे भाई, लेकिन अलर्ट रहोगे तब। लापरवाही पड़ेगा भारी। चलिए देखिए, x प्लस वाई बराबर है साइन x प्लस वाई। करिए x के सापेक्ष अवकलन। x के क्या होगा 1, पहले जो आप पढ़े हैं ना वही सब नियम इसमें लग रहा है। y के मिक्सचर डिफरेंशिएशन है कि नहीं है सोचिए। पहले साइन के लिए इस पूरा को एक समझो, पूरा को एक समझो। साइन x के क्या होता है cos x, तो x की जगह जो है इसे लिख दा। आई अब डी बाई डी एक्स के करल जाते अंदर ओला के, ऐसी ना बना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। चलो भाई बोलो x के a का y के, इसमें से कौन ऐसा चीज नहीं है जो तुम कहोगे हमको नहीं पता है। गुना करिए, इससे 1 में कर दो, फिर इससे डी वाई बाई डी एक्स में कर दो। इसे 1 में करोगे यही रहेगा, अब इसे डी वाई बाई डी एक्स में कर दो। अब डी वाई बाई डी एक्स सबको एक तरफ, बिना डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ। इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसको एने ले जाओ। इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, इसको ओने ले जाओ। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस, प्लस है ना, इधर आके माइनस। यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई आई प्लस एने आएगा तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स पूरा निकल गया तो क्या बचा 1, इधर जो है सो रहेगा। अभी पूरा कोस्ट एने आके बटा हो जाएगा, यानी अब आपको फाइनल आंसर लिखना है, लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये पूरा कोस्ट होने जाके बटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1। देख लो क्या दिक्कत है बताइए। ऊपर से माइनस कॉमन ले लोगे तो उलट जाएगा, उलट के कट जाएगा ये। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो ऊपर से तो उलट जाएगा ये। -1 आया है। इंटर में नंबर लाना भारी काम नहीं है, बस ज़रूरत है कि रेगुलर
स्टडी करें, थोड़ा सिलेबस बड़ा है, लापरवाही ना करेंगे। रेगुलर एक टाइम टेबल बना लीजिए, उस टाइम टेबल से पढ़िए। अब 2 घंटे या 4 घंटे अगर आप घर में पढ़ रहे हो, इंटर में है, या 4 घंटे 3 घंटे पढ़िएगा तो थोड़े काम चलेगा। हो गया। एक मैथ और दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 81। इसको आप बनाइए। हो गया। इसको बनाए आप लोग, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए कलम रखिए, कलम रख दो। यही सब मैथ को दोबारा आप घर में बनाइएगा। सुनिए बच्चे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर के क्या होगा, सोचो। एक्स स्क्वायर के ये गुना है यहाँ, इसको आपको करना होगा ईव इंटू भी पर। बच्चे, अरे बाबू पीछे देखिए, एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, ईव इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन, यानी दो पद जब गुना में हो ना तो उनके लिए सूत्र होता है ईव ज्यों कहते हो डी बाई डी एक्स भी का, भी ज्यों कहते हो डी बाई डी एक्स यू का। मतलब पहला पद ज्यों कहते हो डिफ्रेंसिएशन दूसरा का। देखो पहला रेड है, दूसरा को व्हाइट कर देते हैं। देखो पहला ज्यों कहते हो डिफ्रेंसिएशन दूसरा का, फिर दूसरा ज्यों कहते हो डिफ्रेंसिएशन पहला का। तो करिए, पहला ज्यों कहते हो डिफ्रेंसिएशन दूसरा का, तो y के कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स। वाई ज्यों कहते हैं वाई एक्स के। चलिए वाई स्क्वायर के बोलो भाई,
2y, अब y के अंक के 0। देख लीजिए आराम से, पहला पद ज्यों के त्यों, डिफ्रेंशिएशन दूसरा का, तो y के क्या होगा dy बाई डी एक्स, एक्स ज्यों के त्यों y के dy बाई डी एक्स, प्लस y ज्यों के त्यों अब x के 1, ये हो गया x dy बाई, इसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, यहाँ dy बाई डी एक्स नहीं, दोनों को उधर ले जाओ, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ 2y, प्लस इधर आएगा तो माइनस, यो प्लस इधर आएगा तो, अब क्या है, ये गुना में इधर जाएगा तो बटा हो जाएगा। सही है। देखिए इनका एक सवाल है, सुनो, कि सर जब आप पीछे बताए थे एगो में तो बोले थे ऐसा था तो कि ये ज्यों के त्यों x के 1, लेकिन अभी जब आप बता रहे हैं x y के, तो फिर काहे नहीं कह रहे हैं कि x ज्यों के त्यों y के dy बाई डी एक्स। अब उसका कारण है, सुनिए, आप जो मैथ बना रहे हैं ना उसमें आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो y और x को छोड़ के जितने पद हैं वो अचर कहलाएंगे, अचर यानी जिस तरह से अंक है उस तरह से उनका बिहेव होगा। y और x को छोड़ के, जैसे यहाँ a है तो a हो गया अंक की तरह, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि 4x के डिफ्रेंशिएशन क्या कहोगे, 4 की 4 है x के, वैसे ही e है, दोनों एक है, लेकिन यहाँ y भी है और x भी है, इसलिए इसको बनाना होगा गुना वाला नियम पर, इस नियम पर। अब क्लियर हो गया? चलिए तो आ जाइए 5 मिनट पानी पी के, तब फिजिक्स देखते हैं।